बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ सिर्फ 5 मिनट में बनने वाले मज़ेदार से स्नैक की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये और कम बजट में बन के तैयार हो जाते हैं। अपनी लेफ़्ट ओवर फीलिंग आपकी कोई भी पड़ी हुई हो, आप उससे इस तरह की स्नैक को बनाकर एंजॉय कर सकते हैं और अपने टाइम को भी मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि इफ्तारी में टाइम जो हमारे पास कम से कम होता है। तो यहाँ पर उसी को लेकर मैंने आज की वीडियो बनाई है। तो ये देखिए, ये लेफ़्ट ओवर हमारे पास जो है फिलिंग बची हुई होती है, या फिर आप न्यू बनाना चाह रहे हैं तो आप उससे ही बना सकते हैं। लेकिन ये मेरे पास लेफ़्ट ओवर की मैं आपको बना दिखा रही हूँ कि ये मेरे पास फिलिंग बची हुई थी। अब देखिए, हमने ब्रेड के स्लाइसेस ले लेने हैं और यहाँ पर हमने इसके ऊपर पेस्ट कर देना है इस फिलिंग को। ये देखिए, इस तरीके से आप इसके ऊपर कोई भी फिलिंग दे सकते हैं, चिकन की भी बना के दे सकते हैं। तो ये मेरे पास आलू की पड़ी हुई थी, तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर पेस्ट कर दिया है। अब देखें, इसको मैंने इस तरीके से कटिंग कर देना है, 4 पीसेस करके इस तरीके के क्यूब में कट कर देना है। ठीक है, बस सभी को इस तरीके से ब्रेड के ऊपर मैं पेस्ट करती जाऊंगी और इस तरह से काट कर हम पहले रख लेंगे सारे ये। तो ये एक बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से नगेट्स बन जाते हैं हमारे, जो कि दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगते हैं और खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगते हैं। अब इसका नेक्स्ट स्टेप है, इसकी स्लरी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने मैदा लिया है 3 टेबल स्पून, कॉर्नफ्लोर लिया है 3 टेबल स्पून, और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डालकर इस तरीके का हमने घोल तैयार करना है। ये देखें, कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये इतना थिक होना चाहिए कि चम्मच पर इसकी कोटिंग ठहर सके। अब देखें, ये एक हमने पीस उठाना है ब्रेड का और इस स्लरी में डिप करना है और उसके बाद ये ब्रेड क्रम्स के अंदर इसको कोट कर देना है। तो सबको इसी तरीके से कोट करते जाएंगे और एक साथ रख लेंगे। इसको हम बिल्कुल भी फ्रीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रेड की कोई भी चीज़ मैं फ्रीज़ करने का आपको बिल्कुल नहीं कहूँगी, क्योंकि वो ठीक नहीं रहती है, उसके अंदर पानी भर जाता है। फिर वो उसका फ्राई जो करते हैं ना हम, तो वो बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाती है फ्राई करने के बाद। तो इसको हमने फ़ौरन बनाकर ही फ्राई करके बस फ्रेश ही खाना है। तो ये देखें, इस तरीके से कोट कर लेंगे, सभी को रख देते हैं। अब फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए हमें यहाँ पर मीडियम टू लो ऑयल का टेम्परेचर रखना है। तो यहाँ पर देखिए, मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हम इसको फ्राई कर लेंगे। बस 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में और ये मज़ेदार से हमारे क्रिस्पी से नगेट्स बन के तैयार हो जाएंगे। बहुत ही क्विक बनी रेसिपी है ये और बहुत ही इजी है और हर कोई इसको बना लेगा। कोई भी बच्चे को आप खड़ा कर दे, वो भी आराम से इसको बना सकता है। तो आई होप आपको आज ये जो है रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो फिर लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ ये देखिए, ज़बरदस्त से बन चुके हैं हमारे ये छोटे छोटे से नगेट्स बन गए हैं और ढेर सारे बने हैं। तो ये देखिए, ऊपर से कितने क्रिस्पी हैं। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को, पसंद भी सबको बहुत आएंगे और बनाने में भी आपको कोई टाइम नहीं लगेगा। तो आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, अपने टी टाइम में इसको अपने गेस्ट के आगे भी रख सकते हैं। और फिर रमज़ानों की तो है ही ये स्पेशल रेसिपी, तो अपने इफ्तार को भी स्पेशल बना सकते हैं इस तरह से इसको बनाकर। तो चलिए जी, अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा की तरह मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।